Students and viewers, Assalamu alaikum. Hoping that you all would be okay in your respective homes. क्लास 10th की जो एग्जामिनेशन है वो 3 नवंबर से शुरू हो रहे हैं एंड मैथमेटिक्स बीइंग द फर्स्ट पेपर दैट्स बीइंग कंडक्टेड बाय JK Bose. All arrangements have been put in place. तो आपको अभी टाइम है, कल का दिन है और आज के कुछ घंटे हैं. द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू इट. यानी एक ही तरीका होता है मैथमेटिक्स सीखने का कि आपको करना है. यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. आपको तमाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, इनकी प्रेफरेंस दीजिए, आप तरजीह दीजिए इन क्वेश्चंस को. बाद में जो आप टाइम आपको बचेगा वो इन क्वेश्चंस पे लगाए ताकि सारी चीज़ें आपके काबू में आ जाएंगे. और ये जहन से निकालिए कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है. ये टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ये सिर्फ हमारा तसव्वुर है, ख्याल है. अदरवाइज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज वेल एज स्कोरिंग सब्जेक्ट. आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करते हो तो 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 5, पौने 3, पौने 4, पौने 5 नहीं, बराबर मिलते हैं. एंड इट्स ओनली द सब्जेक्ट दैट गिव्स यू रिवॉर्ड ऑन स्पॉट. ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसका रिवॉर्ड आपको इसी जगह मिलता है, ऑन स्पॉट मिलता है. यानी आप जब आंसर निकाल देते हो, करेक्ट आंसर, दिस इज द रिवॉर्ड. ये रिवॉर्ड होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट. वाइल रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चनरी, जब हम क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में जो टाइम मैनेज करना होता है. मैं मानता हूँ कि जो आपको पहला जो सेक्शन होता है वो 20 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है. कुछ फार्मूलेज हो सकते हैं, एक या दो, तो बाकी में टाइम 1 मिनट 1 सेकंड सॉल्व करने में लग जाता है ना. तो टाइम का ख्याल कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 15 पहले सिलेक्ट किया, आप इसको कर रहे हो. अगर इसका आंसर नहीं आ जाता है, कोई स्टेप आपके गलत हो रहे, कुछ स्टेप्स, तो लीव दैट वन इमीजिएटली. इसमें आधा घंटा पौना घंटा मत लगाए क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो रह जाएंगे फिर. इन एग्जामिनेशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स एट द बेस्ट थिंग यू नीड टू केयर इज़ दैट यू नीड टू मैनेज द टाइम. इसका 3 घंटे का टाइम होता है ना, सो 3 घंटे के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. सो यू हैव टू इफेक्टिवली मैनेज द टाइम. आपको टाइम मैनेज करना होता है. और मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है, अभी कल का दिन बचा है और आज के कुछ घंटे बचे हैं, तो आप प्रैक्टिस में लाए. इनको आप प्रेफरेंस दीजिए, इन क्वेश्चंस को जहाँ पे आपको लगता है कि प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है. एंड स्लीप वेल बिफोर एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन से पहले नींद अच्छी करनी चाहिए ताकि व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओगे, यू विल एंटर एज फ्रेश माइंड पीपल. तो आपका दिमाग ताज़ा होगा. आपके जो बोर्ड ने आपको कंसेशन दी है 15% कंसेशन. जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 68. आप 68 कर सकते हो एंड दैट विल बी रेज्ड टू 80. लेकिन जो इंटरनल चॉइस मिलती है ना किसी क्वेश्चन को, इसको इंटरनल चॉइस, इसको आप 2 क्वेश्चन मत मानिए, एक ही होता है ना. इंटरनल चॉइस का आपको ख्याल करना पड़ेगा. और जब आप मैथमेटिक्स का सिलेबस देखो, द पेपर विल बी सेट आउट ऑफ 100% सिलेबस, बट यू नीड टू रेस्पॉन्ड. आपको सिर्फ जवाब देने हैं. कितने के? 68 मार्क्स आपको करने हैं. यू कैन लीव सम टेक्स्ट चैप्टर्स, आप ये एक्सरसाइज आप लीव कर सकते हो. क्योंकि अगर आपको लगता है कि 5 मार्क्स का कोई चैप्टर है और वो 5 मार्क से मैं प्रोबेबिलिटी का मानता हूँ, या जो AP होते हैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो लीव भी कर सकते हो क्योंकि आपको 68 करने होते हैं. लेकिन प्रैक्टिस इज़ ऑलवेज नेसेसरी. जो प्रैक्टिस होती है वो नेसेसरी होती है.
ये इंग्लिश का पेपर नहीं होता है, नहीं ये सोशल साइंस का पेपर होता है जहाँ हम अपनी फिलासफी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ये आपको मैथमेटिकल क्वायरी जो होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, ये सॉल्व करनी होती है। इसमें कोई फिलासफी नहीं चलती है ना, लिहाजा इस चीज़ का भी ख्याल। सो यू हैव टू प्रैक्टिस द थिंग्स, आपको प्रैक्टिस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको लगता है मैं क्वेश्चन नंबर 15 से पहले कर लेता हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हो तो 30 मिनट तक इसका जवाब नहीं आ जाता या 15 मिनट तक इसका जवाब नहीं आ जाता है करेक्ट, तो आप ज़्यादा टाइम इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे मत लगाइए, यू लीव दैट, क्योंकि आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। रिमेंबर इट, आप लीव कर सकते हो इसको, तो बाकी क्वेश्चन कीजिए आप, और फिर आपको जब टाइम बचेगा इस क्वेश्चन के साथ लड़िए। सो एट यू हैव टू सी योर अवेलेबल वॉच, जो आपके पास घड़ी होगी, इसका ख्याल करना है, इस पे टाइम देखना है, इस so that you can respond to every 68 these marks very nicely। जो 68 मार्क्स आपको करने हैं तो आप नाइसली कर सकते हो विद इन द टाइम फ्रेम जो टाइम दिया गया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी कल का दिन पड़ा है, आज के कुछ घंटे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह नहीं होता है कि मुझे फलानी एक्सरसाइज पूरी आ जाती है या फलां एक्सरसाइज मुझे पूरी आ जाती है। दिस नॉट द वे, यू हैव टू पुट एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। आपको प्रैक्टिस करनी, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू अ वेरी गुड थिंग इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, बिकॉज लेक ऑफ प्रैक्टिस जो होती है, लेक प्रैक्टिस हम लेक करते हैं, इट कैन गिव यू ए सेटबैक, इससे दचका भी मिल सकता है। तो मुझे पता है कि आप बहुत काबिल स्टूडेंट हो, आपके पास है स्ट्रेंथ है, वेदर मैथमेटिक्स और सोशल साइंस आपके पास है, बट यू हैव टू पुट एफर्ट्स एंड यू हैव टू मैनेज द टाइम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आपको मैनेज टाइम करना है। तो आप, मैंने पहले बताया कि आप 68 जब करने हैं तो यू कैन लीव सम चैप्टर्स जिसके प्रोबेबिलिटी के आपके 5 हैं, एपी के 5 हैं, तो लीव कर सकते हो, क्योंकि 68 विल बी रेज टू 80। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, नसीहत है कि आप टाइम का ख्याल कीजिए और कल के दिन और आज के कुछ जो घंटे बचे हैं इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप लोगों का शुक्रिया। थैंक्स, बी बैलेंस्ड, हैव अ ग्रेट डे ऑन द कमिंग एग्जामिनेशन।